गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप सही अच्छे होंगे। हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे, राउंड ऑफ 100 क्वेश्चन। आज हम लोग उसके आगे क्वेश्चन बनाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। सारे बच्चे जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आज हम लोग 101 से लेकर के 125 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग साथ में सॉल्व करें, खासकर रेलवे वाले बच्चों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें। 16 रेशियो बाई प्रोपोर्शनल बाई रेशियो 25। बाई का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें आप और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बाई इंटू बाई, बाई स्क्वायर एंड 16 इंटू 25। रूट लीजिएगा तो कितना आएगा? ये 4 और ये 5। 4 5 जा 20। डी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आसान है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपका? 9 का पावर दिया गया 3.5 रेशियो 3 का पावर 5। दोनों का अनुपात किसके समान है? यानी इसका अनुपात और इन दोनों सब में किन का अनुपात? दोनों का अनुपात इक्वल होगा। दोनों का अनुपात इक्वल होगा। तो 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर। चलिए नीचे लिखते हैं हम लोग। 3 का स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर। पावर दिया गया 3.5 एंड रेशियो 3/5। 2 है और 3.5 है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा। 3.5 इंटू 2, 3 का पावर 7। रेशियो का मतलब बट्टा, यानी 3 का पावर 5। बेस कॉमन है, पावर घट जाएंगे, यानी 3 7 से 5 गया 2 और बाई 1। 3 का स्क्वायर 9 रेशियो 1 एंड द आंसर विल बी डी नंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 जल्दी सॉल्व करें। ये भी शायद आसानी क्वेश्चन लग रहा है। आसानी है, बड़े और छोटे हिस्से का डिफरेंस निकालना है आपको। 1344 तीन व्यक्तियों के बीच में बांटा गया है। 3 व्यक्तियों के बीच में बांटा गया है जिनका अनुपात है 3:4:5। आपको निकालना सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस, यानी 3 और 5 का डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का आएगा। टोटल राशि 1344 है। यहाँ टोटल राशि आपका 12 दिया गया है। डिफरेंस 2 कैंसिल करेंगे तो 1 और ये 12 मल्टीप्लाई कर दो 2 2 और ये 4 एंड आंसर नंबर ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। एक कंपनी अपनी अर्जित लाभ 3 लोगों के बीच बांटता है। 3 पार्टनर्स के बीच बांटते हैं 1:3:5। यदि सबसे बड़े और सबसे छोटे का डिफरेंस दिया है 80,000 80,000। फाइंड द टोटल प्रॉफिट। कुल आय ज्ञात करें। सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का डिफरेंस दिया गया है 80,000। यहाँ सबसे बड़े और सबसे छोटे के बीच का डिफरेंस दिया गया है 4। कितना दिया गया है? 4। आपको निकालना टोटल लाभ। टोटल लाभ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होगा 20 से और 9 2 18 18 के। ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 105। विद्यालय में 162 विद्यार्थी जिसमें से 72 लड़के और शेष गर्ल्स है। लड़कियों और लड़कों का अनुपात ज्ञात करें। आपको निकालना है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो क्या होगा। गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स एंड बॉयज़, गर्ल्स और बॉयज़ का अनुपात क्या होगा? लड़के दिए गए 72, टोटल 162 है। कितना आपका ये? गर्ल्स आ जाएंगे 90। ठीक है, हमने क्या किया? हमने 72 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 90 आ गया। दोनों का रेशियो निकालना। 18 से कैंसिल कर दे, 18 5 जार एंड 4 जार, यानी 5 रेशियो 4।
5:4, ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। सेम क्वेश्चन ये भी पूछ रहा है, वही पार्टनर्स वाले। 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, बांटा गया 3:2 और 1.1/3। यदि ए को बी से 1500 रुपये अधिक मिले, सी का हिस्सा ज्ञात करें। सी का हिस्सा ज्ञात करें। यदि आप इसे सॉल्व करो तो 3 × 1 3 और 3 और 1 4, यानी 4/3। 4/3 यहाँ से हटा दें, 4/3 और सभी को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, सॉरी। तो 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 एंड ये 4, यानी ए बी सी का अनुपात निकल गया 9:6:4 और ए और बी के बीच का अंतर दिया गया 1500 और यहाँ ए और बी के बीच का डिफरेंस दिया गया है 3। वैल्यू निकालना है सी का, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल करेंगे 5 से, 5 20 और ये 2 0, यानी 2000 सी नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करें आप लोग को जल्दी से। आसान क्वेश्चन नहीं लग तो नहीं रहा, ये बढ़िया। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है आपका। ये x + z का होल स्क्वायर रेशियो y + z का होल स्क्वायर समानुपात x रेशियो y। तो a का वह मान ज्ञात कीजिए जहां a ग्रेटर देन 0 एंड देन आपको दिया गया x रेशियो a प्रोपोर्शन a रेशियो y। If x is not equal to y, z greater than 0 and x plus z whole square ratio y plus z का whole square proportional x ratio y. Find the value of a greater than 0 such that a ratio x समानुपात proportional a ratio y. Good. सॉल्व करें। ये ग्रुप डी का बढ़िया क्वेश्चन ही है। एक्चुअली क्वेश्चन ग्रुप डी का है ही नहीं, इतना अच्छा क्वेश्चन। किसी से बनाइए इस क्वेश्चन को, आप वीडियो को पॉज करें और बनाएं आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और उसके बाद इसका आप सॉल्यूशन देखें। चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी a × a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। आपको मान चाहिए a का। ओके, उसे सॉल्व करते हैं हम लोग। x + z का होल स्क्वायर y + z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x y। यहाँ स्क्वायर करते हैं और y से मल्टीप्लाई करते हैं साथ में, ठीक है। और स्क्वायर के साथ हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो x स्क्वायर और ये y, x स्क्वायर y प्लस z स्क्वायर और ये y, z स्क्वायर और ये y, बीच में प्लस है, इज इक्वल टू, सॉरी 2xy तो आएगा ये, प्लस 2ab यानी 2xz और ये y, यानी 2xy और ये z इज इक्वल टू, स्क्वायर करेंगे और x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर हम लोग, y स्क्वायर x यानी x y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर x यानी x और ये z स्क्वायर प्लस 2z y और x यानी 2xy और ये z, xyz और xyz आपस में कैंसिल हो गए, xyz और xyz 2xyz कैंसिल। अब x स्क्वायर y और xy स्क्वायर दोनों को एक साइड कर लें आप, यानी x स्क्वायर y और नेगेटिव आएगा ये xy होल स्क्वायर इज इक्वल टू xz स्क्वायर माइनस z स्क्वायर y। यहाँ से x y कॉमन लें आप, तो x माइनस y, और यहाँ से आप z कॉमन लेंगे, z स्क्वायर सॉरी, तो x माइनस y, x माइनस y और x माइनस y दोनों कैंसिल हो गया, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर और एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। दोनों का रूट लेंगे हम लोग,
तो क्या निकल के आएगा, ए बराबर जेड। दैट इज योर आंसर एंड आंसर विल बी बी नंबर। ओके, चलिए इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एक्चुअली में जीडी लाइक क्वेश्चन है ही नहीं है, सॉरी ग्रुप डी लाइक क्वेश्चन ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इससे आप जरूर ट्राई करें 1 से 2 बार। ए और बी द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 3:4, यानी ए और बी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अनुपात दिया गया है 3:4 और बी और सी 2:3। आपको निकालना है ए और सी का मान, ए और सी का मान। ठीक है, यहाँ बी का मान दिया है 2 और यहाँ बी का मान दिया है 4, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ कितना आएगा, ए का मान 3 और यहाँ बी का सी का मान कितना हो गया, 3 दूनी 6, यानी 1 और ये 2, यानी 1:2, सी नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। ए का वेतन बी के वेतन का अनुपात 4:5 और बी का वेतन सी का वेतन 3:4। ए और सी के वेतन का अनुपात निकालें। ए और सी के वेतन का अनुपात, यहाँ बी का मान दिया गया 5 और यहाँ बी का मान दिया गया है 3। दोनों को सेम कर दें। सेम करने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और यहाँ भी 5 और यहाँ भी 3, यानी 12 आएगा ए आपका, और सी आएगा कितना आपका 20 आएगा। दोनों को कैंसिल कर दें 4 से, तो कितना आएगा ये 4 से, यानी 3 और ये 5। ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी सॉल्व करें। आसान क्वेश्चन ये भी आपके लिए। एक स्कूल में 480 विद्यार्थी हैं, 480 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:9, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दिया गया 7:9। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि 3 और लड़कियां स्कूल में प्रवेश लेती है, यानी कि अब 3 लड़कियां स्कूल में और एडमिशन ले लिया, तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात ज्ञात करें। कुल कितने हो गए, 7 और 9 16, और यहाँ कुल कितने 480। कितना गुना ये हो गया 30, तो यहाँ भी आप 30 से मल्टीप्लाई कर दें। 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 से मल्टीप्लाई करें तो 210:270। 3 गर्ल्स का एडमिशन और हो गया, यानी 273 और ये 210। दोनों को आप कैंसिल कर दें। 3 से कैंसिल करेंगे तो 70 आएगा ये, और 3 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर ये 91। 7 से कैंसिल कर दें तो 13 और ये 10, यानी 10:13। 10:13 सी नंबर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। इन दोनों का डिफरेंस 34 का है। छोटी संख्या ज्ञात करिए, तो आसान ही है। 34 है डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितने का है 2 का है। छोटी संख्या निकालना है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कैंसिल करेंगे 17 से, एंड 73 या 51 डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए 12 नंबर। किसी संख्या को इस 2 भाग में बांटा गया। आगे चलते हैं। एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है और दोनों भागों का अनुपात 7:5 है। वह संख्या ज्ञात करें। इसने बोला है कि 2 भाग में बांटा गया और एक भाग दूसरे भाग से 14 अधिक है, और यहाँ देखें 7:5, यानी यहाँ कितना अधिक है 2 अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि 14, यहाँ डिफरेंस 14 का और यहाँ डिफरेंस 2 का। हमें निकालना संख्या 7 और 5 12, कैंसिल कर देंगे 6 से। 12 × 6 7, ठीक तो है, सॉरी 7 से बच्चे कैंसिल कर पाइए 7 से 84। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और संख्याओं का योगफल 108। छोटी संख्या ज्ञात करें।
संख्याओं का योगफल 108, यहाँ योगफल 12, छोटी संख्या 5 है, कैंसिल करेंगे 9 से, 9 5 आर 45। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है ये, समान अनुपात है, यानी 20, 38, 40 और x संख्याएं आपस में समानुपात है, यानी कि दोनों चार संख्याएं दी गई, इसका मतलब ये संख्या और ये संख्या, दोनों संख्या का अनुपात इक्वल, दोनों संख्या का अनुपात इक्वल है। तो x का मान ज्ञात करें, यानी 20/38 इज इक्वल टू 14/x, कैंसिल कर देंगे 2 से, x इज इक्वल टू 76 एंड आंसर बी। चलिए 15 नंबर, क्वेश्चन नंबर 15, 150 की एक धनराशि को 2 भाग में बांटना है। पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है, ठीक है। पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने से 2 अधिक है, दूसरा भाग ज्ञात करें। एक राशि को 2 भाग में बांटा गया, बांट दिए 2 भाग में, 2 भाग में बांटा गया। पहला भाग जो है दूसरे भाग के 3 गुने से, दूसरे भाग के 3 गुने से, यानी अगर ये x है तो ये कितना, ये 3x, और 3 गुने से ये 2 अधिक है, ये 2 अधिक है, ठीक है। कौन पहला भाग, फर्स्ट फिर से देखते हैं। यदि इसका पहला भाग दूसरे भाग के 3 गुने, दूसरे भाग के 3 गुना से भी 2 अधिक है, यानी पहला भाग 3x + 2 और दूसरा भाग x, दोनों संख्याओं का योग दिया गया है आपको 115। 115 हमें निकालना है दूसरी संख्या, 4x इज इक्वल टू 148, कैंसिल करेंगे तो 3 और ये 7, हमें निकालना है दूसरा भाग x है, यानी आंसर इज ए नंबर, ठीक है। यदि आपसे पूछेगा पहला भाग तो क्या करेंगे, 3 × 37 और प्लस ये 2, 111 और प्लस 2 113, 113। आपका आंसर ये भी दिया गया, लेकिन हमसे पूछा है दूसरा भाग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 16 नंबर, 2 संख्याएं दिया गया है a और b, a/24 एंड 24/b, a/b एंड b/192, a + b का मान ज्ञात करें। a + b का मान ज्ञात करें, यानी b, यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई, b² इज इक्वल टू 192a, ओके। यहाँ 24 × 24 और a × b, a × b इज इक्वल टू 24 × 24, ओके। b² का मान दिया गया, यहाँ पर a का मान पुट कर दें, पुट कर सकते हैं हम लोग, b² by 192 इज इक्वल टू a, b² × b और बाई 192 इज इक्वल टू 24 × 24, b का क्यू कर देंगे तो 24 × 24 को आप लिख सकते हैं कितना, 8 × 3 और 8 × 3, ठीक है। इससे कितना हम लोग लिख सकते हैं, 16 × 12, ठीक है, 16 और ये 12, 16 और ये 12, 16 का आप लिख सकते हो कितना, 8 × 2, 8 × 2 लिख सकते हैं, और 12 को 4 × 3 कर सकते हैं, 12 को कर सकते हैं हम लोग 4 × 3, यानी 4 × 3, ओके। अब b का मान हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पर से, 8 कितनी बार, 1 2 और ये 3 बार, यानी 8 आपका बाहर निकल गया, 3 1 2 और ये 3, यानी ये 3 आपका भी बाहर निकल गया। यहाँ 4 दूनी 8, 8 का क्यूब रूट 2, ठीक है। चलो अब ठीक है, यानी 8 3 24, 24 दूनी 48, इसका मतलब हो गया आपका b का मान हो गया 48,
यहाँ से हम ए का मान निकालेंगे 48 इंटू 48 बाई 192, कैंसिल करेंगे 3 से 4 से, और ये 4 से कैंसिल होगा, ये 16 12 44, यानी ए का मान कितना आपका आ गया 12 आ गया। वैल्यू निकालना ए प्लस बी, वैल्यू निकालना ए प्लस बी, ए का मान 12 और बी का मान 48, दोनों को ऐड करेंगे 60 एंड डी इज द राइट आंसर। ओके, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन ही है, जो कि ग्रुप डी के लायक तो नहीं ही लग रहा है मुझे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 सॉरी। उज्जवल के पास 50, 100 और 200 मूल्य वाले कुछ रुपये के नोट हैं और जिनका कुल राशि 5250 है। प्रत्येक मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या समान है। उज्जवल के पास कुल कितने नोट हैं? कुल नोटों की संख्या समान है, यानी जितने नोट 50 के उतने ही नोट 100 के, उतने ही नोट 200 के, सभी नोटों की संख्या समान है। तो हम मान लेते हैं कि सभी नोटों की संख्या एक और ये एक है। 50 रुपये का एक नोट 50 रुपया, 100 रुपये का एक नोट 100 रुपया और 200 रुपये का एक नोट 200, यानी नोट रुपये कितने हो गए 50, 100 और ये 200, कुल रुपये हो गए 350। और आपको दिया गया कुल रुपयों का मान 5250 और यहाँ 350। आपको निकालना है कुल नोटों की संख्या, सभी का संख्या समान है तो 1 + 1 + 1 3। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसे। 0 0 कैंसिल, 35 से काटेंगे तो कितना 1, कितना हो जाएगा ये आपका ये 17 और 5 यानी 5 से कैंसिल, यानी 15 3 = 45 सी नंबर। ओके, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी सॉल्व करें, ये भी आसान क्वेश्चन आपके लिए। आई जे के का आपको अनुपात निकालना है और आपको दिया गया है a = 7/3j एंड j = 4/5k। फाइंड द वैल्यू ऑफ I रेशियो j रेशियो k। यदि हम j को यहाँ से हटा दें और j को यहाँ बटा में कर दें तो कितना आएगा 7/3, और यहाँ k को आप हटाकर k को यहाँ कर दो, यानी j/k 4/5, यानी I रेशियो j = 7/3 एंड j रेशियो k = 4/5। आपको निकालना I रेशियो j रेशियो k, कितना आ गया ये, मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे। 7 28, 4 दिया 12 और फिर 5 दिया 15, कोई तो कैंसिल होगा नहीं, यानी आपका आंसर होगा 28 12 15, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, बाई का 2/3 = z का 8/15, बाई और z का वैल्यू ज्ञात करें। बाई और z का मान ज्ञात करें। बाई का मीन्स मल्टीप्लाई और ये 2/3 = z × 8/15, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी बाई बट्टा z = 4/5, 4/5 ये नंबर। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20, k > 0 के और क्या कर रही है 11 15 20 एंड 30, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए ताकि संख्याएं आपस में समानुपात हो जाए। ऐसा क्वेश्चन आपने पिछले वीडियो में किया है। 2k + 2 और 3k² के बीच का मध्यानुपाती ज्ञात करें। यानी पहले आपको निकालना है k का मान कि कौन सी संख्या हम घटाएंगे। घटाने के लिए आपको एक तरीका हमने बताया था 11 15 20 और ये 30।
इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितने का है 10 का, और यहाँ डिफरेंस कितने का है 4 का। अब बताओ ये यदि डिफरेंस कैंसिल हो तो डिफरेंस को काट देंगे, यानी यहाँ 2 आएगा और यहाँ आपका आएगा ये 5। ओके, अब इसका डिफरेंस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और ये डिफरेंस हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दूसरा डिफरेंस पहले में और पहला डिफरेंस तीसरे में गुना करेंगे, तो ये आपका आएगा 55 और ये आपका आएगा 40। दोनों में कितने का डिफरेंस है 15 का, और यहाँ कितने का डिफरेंस है 3 का। डिफरेंस का तुलना डिफरेंस से कर देंगे, यानी 15 और ये 3, आपका आ गया आंसर 5। यही आपका के का मान है। ओके, चलिए आपको निकालना है इन दोनों का मध्यानुपात, इन दोनों का मान निकालते हैं हम लोग। के का मान 5, यानी 5 दूनी 10 और ये 12 और ये 25 और ये 75। मध्यानुपात निकालने के लिए रूट में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 25, 4 का रूट 2 और ये 3 और ये 5, 13, एंड डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 121। जिस क्वेश्चन प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर नंबर लिखें, ठीक है, ताकि हम उसे अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे फिर से। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन ही है, ठीक है, और वह क्वेश्चन जो समझ में आपको दिक्कत हो, समझने में प्रॉब्लम आए, तो उसका आप क्वेश्चन नंबर अपने कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि उस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिकॉल कर लेंगे। राम और रहीम के पास कुल मिलाकर 1210 1210 यदि राम का 1/3 यानी 1/3 धन रहीम की राशि के 2/5 के बराबर है, राम की राशि ज्ञात करें। यानी राम का 1/3 और रहीम का 2/5 आपस में इक्वल है, यानी राम और बट्टा ये रहीम कितना करिए 6 और ये 5, ठीक है। यानी राम की राशि 6 और रहीम की राशि 5, कुल राशि कितना को दिया गया 1210। यहाँ कुल राशि 11, आपको निकालना है रहीम की राशि 5 से गुना कर देंगे, ठीक है। कैंसिल हो गया 110 यानी 550, 550 डी नंबर। रहीम का पूछेगा तो 660। नेक्स्ट 22 नंबर। सुनीता ने खेल की शुरुआत की और मौजूद कंचों में से 3/5 कंचे जीत लिए। उसने जितने कंचे थे उसके 3/5 कंचे उसने जीत लिए। रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी ने शेष 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते, आपको निकालना सुनीता ने कितने कंचे जीते। हम मान लेते हैं यहाँ कितना दिया डिनोमिनेटर में 5 दिया गया है, यहाँ दिया गया है 3, ठीक है। हम सब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना का ये एलसीएम 15, यानी कुल कंचों की संख्या है 15। यानी सुनीता मौजूद में जितने कंचे उसका 3/5, यानी 15 का 3/5 कितना आ गया ये 5 और ये 9 आ गया, ठीक है। हमने क्या किया, हमने निकाल दिया 15 का 3/5, ये 3 से कैंसिल हो गया, एंड 3 3 जा 9, ठीक है। अब कंचे कितने बच गए 6 बच गए। 6 कंचे को रवि ने कितना जीता है, रवि ने जीता है 2/3, 6 कंचे का 2/3, यानी 2 से कैंसिल करेंगे तो 4। रवि ने 4 कंचे जीत लिए और सनी ने 9 और 4 13 यानी 3, जबकि सन्नी का मान दिया गया कितना 60 दिया गया, और सनी ने कितना जीता है 3 जीता है। सुनीता का निकालना है, सुनीता के लिए 9 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से 180, यानी सुनीता ने कुल 180 जीते थे। इसे क्या हुआ, ठीक तो है ये, कहीं गलत है ये।
एलसीएम 15 आ गया आपका ये 9, ओ सॉरी 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 9 4 13, ये 2 होगा ना बालक। थर्टीन और ये 2, इसका तुलना कर देंगे हम लोग 2 से, और सुनीता का निकालने के लिए 9 से कैंसिल होगा 30 से, एंड 9 इंटू 3 27, 270 सी नंबर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, एक छड़ी के 2 भाग में तोड़ा गया, उनकी लंबाई का अनुपात 7:11 है और छोटे भाग की लंबाई 77 है। तो संपूर्ण छड़ी की लंबाई कितनी होगी? छोटे भाग की लंबाई 7, यहाँ कितना दिया गया है 7, छड़ी की लंबाई 11 और 7 18, कैंसिल करेंगे 11 से, यानी 198, 198, कौन सा ऑप्शन है 1.98। ओके चलिए, आपको मीटर में निकालना था इसीलिए 1.98 आ गया। 24, जॉन किसी दुकान से 3 वस्तुएं खरीदता है। कितनी वस्तुएं खरीदता है? 3 वस्तुएं खरीदता है। वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी के मूल्य के 2/3 के बराबर है, जबकि सी का मूल्य वस्तु बी के 3/4 के मूल्य के बराबर है। तो वस्तु ए का मूल्य 88 है, वस्तु सी का मूल्य ज्ञात करें। गुड गुड। वस्तु ए का जो मूल्य है बी के मूल्य के 2/3, और वस्तु सी का जो मूल्य है वो बी के मूल्य के 3/4 है। 3 वस्तु है, कौन कौन? ए बी और ये सी, ए बी और ये सी। यदि हम वस्तु बी का मान लेते हैं 12, ठीक है, यहाँ 4 दिया गया है और यहाँ दिया गया है 3, दोनों का एलसीएम हो गया 12। अब मुझे बताएं वस्तु ए का मूल्य कितना है? वस्तु ए का मूल्य बी के मूल्य के 2/3, वस्तु ए का जो मूल्य है वो वस्तु बी के मूल्य के 2/3, इसका 2/3 निकाल लें, 3 से करेंगे तो कितना का ये कटेगा? 4 से, 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखते हैं सी का मूल्य क्या बोल रहा है ये। यदि वस्तु सी का मूल्य बी के मूल्य के 3/4 यानी 3/4, 3/4 किसका? 12 का, तो 12 से कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 3 और 3 3 जा 9, यानी ए बी और सी के वस्तु का मूल्य आपका मिल गया। वस्तु ए का मूल्य दिया गया 88, आपको निकालना है सी का। 88 का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 11 से, और यहाँ भी कर देंगे 11 से, यानी सी का मूल्य आ गया 99, एंड द आंसर विल बी बी नंबर। ओके चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125। ओहो, ये भी तो आसानी है ये। बस मल्टीप्लाई करना है आपको, ठीक है। इससे आप होमवर्क में रख लें, x + 1 बाई एक्स प्लस ये 5 इज इक्वल टू x + 17 एंड बाई x + 53। यहाँ सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और आपको निकालना अनुपातिक माध्य, मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ओके, सो थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले दिन हम लोग।